तो भाई पिछले एपिसोड में देखा था कि वीर ने ग्रैंड मास्टर के एलियन को किल करके उसके सोने की कुल्हाड़ी उठाकर जंगल में भाग गया था। ग्रैंड मास्टर वीर को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है और उसके बहुत ज्यादा पास में आ जाता है। वो कुल्हाड़ी बहुत ज्यादा बड़ी और भारी थी, इस कारण वीर उसे उठाकर बहुत ज्यादा थक गया होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वीर मन में सोचने लगता है कि मैं अभी अभी टाइटन प्लेनेट पर आया हूँ, क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूँ? ग्रैंड मास्टर के एलियन को मारना तो मुझे बहुत ज्यादा महंगा पड़ा, और अगर मैं अभी यहाँ पर रुकता हूँ तो वो मुझे मार देगा। और वो अपनी आंखें बंद करके अपनी मदर एंड सिस्टर को सॉरी बोलता है। तभी उसके माइंड में एक आवाज आती है, वीर क्या तुम रुकना चाहते हो? वीर बोलता है कि हाँ मैं रुकना चाहता हूँ। वो आवाज फिर से आती है, क्या तुम सच में रुकना चाहते हो? इस आवाज को सुनकर वीर बोलता है कि ये आवाज किसकी है। इसके बाद वीर को याद आने लगता है कि जब वो गेम खेल रहा होता है तभी उसके फादर बोलते हैं कि वीर क्या तुम रुकना चाहते हो? तुम क्यों रुकना चाहते हो? ये सिर्फ एक गेम है, तुम्हें उस एनपीसी को किल करना होगा, उसके बाद तुम्हारा लेवल अप होके 2 हो जाएगा। वीर अपने फादर से बोलता है कि फादर वो बंदा पहले से ही बेड़ियों से घिरा हुआ है, मैं उन सभी को पार करते हुए उस बंदे तक कैसे जाऊंगा? वीर का फादर बोलता है कि खतरा हर जगह पर है, तुम जहाँ पर हो वहां पर इसलिए नहीं रुक सकते क्योंकि तुम खतरे से डरते हो, तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। वीर का फादर बो में स्मोक ग्रेनेड का एरो लोड करके बोलता है कि ये दुनिया एवोल्यूशन की एडवेंचर है जिससे हर कोई गुजरता है। वीर का फादर उस एरो को शूट कर देता है तो उन भेड़ियों के आसपास बहुत सारा स्मोक हो जाता है। वीर का फादर उस स्मोक के अंदर जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उन सभी भेड़ियों को किल कर देता है और लास्ट में उस एनपीसी को भी किल कर देता है। वीर के फादर का लेवल अप हो जाता है। वो वीर से बोलता है कि अगर तुम एडवेंचर से डरते हो तो तुम जिंदा कैसे रह पाओगे? और तभी उन दोनों को बहुत सारे भेड़िए घेर लेते हैं और वीर का फादर वीर से बोलता है, वीर ये दुनिया एक गेम की तरह है जहाँ पर तुम हर तरफ से दुश्मन से घिरे होगे और तुम्हारे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास बहुत जल्दी से स्ट्रांग होने का कोई तरीका है? वीर मैं के अलावा कुछ नहीं बोलता। वीर का फादर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम एक होशियार बॉय हो और तुम ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, लेकिन तुम्हें ऐसा करना ही होगा। और मैंने तुम्हारी गेम के अंदर बहुत बार हेल्प की है, लेकिन ये दुनिया बहुत ज्यादा खराब है और कई जगह पर ऐसी सिचुएशन आएंगी जहाँ पर तुम सिर्फ अपने आप पर भरोसा कर सकते हो। और अब तुम्हारे फादर को तुम्हारी पहली सफलता के लिए हेल्प करने दो। और वो वीर की स्वॉर्ड पकड़ता है और अपने पेट में डाल लेता है। वीर का फादर गेम के अंदर किल हो जाता है जिसके कारण वीर का लेवल अप हो जाता है। इसके बाद व्यू फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर वीर अपने फादर की बात याद करता है, जहाँ पर उसका फादर बोलता है, अगर तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहना है तो तुम्हें स्ट्रांग होना होगा, क्या तुम्हारे पास जल्दी से स्ट्रांग होने का कोई तरीका है? वीर अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि मुझे जल्दी से स्ट्रांग होना होगा, ये बिल्कुल सही है, मैं अभी हार नहीं मान सकता। अगर मैं इन लोगों से बहुत ज्यादा दूर चला जाता हूँ तो मैं शायद बच सकता हूँ। ग्रैंड मास्टर वीर के पास में आकर अपनी सवारी से जंप लगा देता है और अपनी स्वॉर्ड से वीर के ऊपर अटैक कर देता है। वीर बोलता है कि अब मैं जो करने वाला हूँ वो थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन मेरे पास बस एक ही मौका है। वीर अपनी रूप बदलने वाली सीक्रेट ब्लड ब्लड 30 ब्रजकर की डेविल सोल को बुला लेता है, जिस कारण वीर की स्पीड बढ़ जाती है और वो ग्रैंड मास्टर के अटैक से बच जाता है। वीर को देखकर ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर हम देखते हैं कि वीर के पास में एक डेविल सोल की लाइट आती है और वीर के 4 पैर आ जाते हैं और वो उस कुल्हाड़ी को अब आसानी से उठा पा रहा होता है। वीर खुश होते बोलता है कि ये डेविल सोल तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और मेरी डबल फ्यूजन ट्रांसफॉर्मेशन डेविल सोल की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, ये लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। ग्रैंड मास्टर के लोग वीर को देखकर बोलते हैं कि आखिर वो क्या है, उसने 2 डेविल सोल को एक साथ में जोड़ दिया। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मरने की संभावना 90% होती है और उसने भागते हुए ऐसा करने की हिम्मत की, क्या वो पागल है? ग्रैंड मास्टर वीर को बहुत ही स्पीड से भागते हुए देखकर अपने बंदों से बोलता है कि जल्दी करो और उस कमीने को पकड़ लो, लेकिन वीर बहुत ही स्पीड से जंगलों में पहाड़ों की तरफ भाग जाता है। वीर का पीछा अवनी और भीम भी कर रहे होते हैं। भीम बोलता है कि इन पहाड़ों के रास्ते बहुत ज्यादा खतरनाक है, ग्रैंड मास्टर उसे उन पहाड़ों में कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अवनी मन में सोचने लगते है कि उस बंदे ने सोने की कुल्हाड़ी को भी चुराया और उस एलियन को मारने के बाद उसको उसकी डेविल सोल भी मिल गई, ये सब ग्रैंड मास्टर का होता। और फिर हम 3 बंदों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। ग्रैंड मास्टर ने उस एलियन को वो एरो मारा था जिस कारण वो एलियन अधमरा हो गया था और वो एलियन हमारा कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो बंदा अचानक से आया और उस एलियन को मार के उसकी सोने की कुल्हाड़ी और उसकी डेविल सोल चुरा के भाग गया। दूसरा बंदा बोलता है कि पता नहीं उस बंदे में इतनी हिम्मत आई कैसे कि वो हमारी नाक के नीचे से वो डेविल सोल चुरा के भाग गया और वो उस डेविल सोल को कितने में बेचेगा? तीसरा बोलता है कि तुम्हें लगता है कि हम पैसों से एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल खरीद सकते हैं? इसके बाद हम ग्रैंड मास्टर के बंदों को देखते हैं। ग्रैंड मास्टर बोलता है, क्या किसी को पता है कि वो कौन था और कहाँ पर रहता है? दूसरा बंदा बोलता है कि हमने उसको डॉलर कहते हुए सुना। और फिर कुछ बंदे आपस में बात करते हैं कि डॉलर कितना अच्छा नाम है ना। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो भागते हुए एक जंगल के कोने तक आ गया होता है। वीर बोलता है कि मुझे लगता है कि जब हम अपना रूप बदलते हैं तो इसमें एक टाइम लिमिट होती है और मेरी अभी की पावर के साथ में मैं 7 से 8 मिनट ही अपना रूप बदल सकता हूँ। और शुक्र है कि मैंने ग्रैंड मास्टर से फाइट करने का नहीं चुना, वरना मैं वहीं पे किल हो जाता। और मैं इस बड़ी सी सोने की कुल्हाड़ी को अपने दिमाग के सी सोल में नहीं रख सकता
था क्योंकि ये एक सीक्रेट ब्लड गियर है और उस सीक्रेट ब्लड एलियन को मारने के लिए 3 टीमों ने आपस में टीम अप किया था और मैंने उन सभी को नाराज कर दिया है। इसलिए मुझे सेफ रहने के लिए सोने की कुल्हाड़ी को यहीं पर दफनाना पड़ेगा और मैं सीक्रेट ब्लड डेविल सोल को कभी नहीं बेचने वाला, लेकिन मैं सोने की कुल्हाड़ी को 2 मिलियन में बेच सकता हूँ, लेकिन इसे खरीदेगा कौन। और फिर व्यू चेंज होता है, हम देवाश्रम का सीन देखते हैं जहाँ पर देवाश्रम के अंदर जो भी बंदा जा रहा होता है ग्रैंड मास्टर के लोग उसकी चेकिंग कर रहे होते हैं। व्योम बख्शी बोलता है कि मुझे लगता है कि डॉलर एक कायर है जो जंगल से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। दूसरा बंदा बोलता है कि अगर वो जंगल से बाहर आया तो ग्रैंड मास्टर उसे मार देगा। और फिर वीर वहां पे आ जाता है। वो मन में सोचता है कि मैंने पहले उस सोने की कुल्हाड़ी को दफना दिया है, अगर कोई मेरे दिमाग में जाकर डेविल सोल को देख सकता है तो वो मेरी डेविल सोल को ले सकता है। और तभी एक बंदा वीर को रोक देता है और वीर से बोलता है कि जो भी अंदर जाएगा हमें उसकी तलाशी लेनी है। व्योम बख्शी उस बंदे से बोलता है कि तुम इस कचरे के ऊपर अपना टाइम खराब क्यों कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये डॉलर है। और फिर वो बंदा वीर को धक्का देकर देवाश्रम के अंदर भेज देता है और वीर से बोलता है कि आइंदा से हमारे रास्ते में कभी मत आना। वीर व्योम बख्शी की तरफ देखकर मन में हंसने लगता है। वीर देवाश्रम में आता तो सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि आज एक बंदे ने ग्रैंड मास्टर की नाक के नीचे से उसकी डेविल सोल चुरा ली और ग्रैंड मास्टर ने उस एलियन को मारने के लिए अपनी 6 पंखों वाली ततैया एरो का यूज किया था। उसकी एरो भी खत्म हो गई और उसको कोई भी एलियन की डेविल सोल भी नहीं मिली, इसलिए ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में है और जिसने ग्रैंड मास्टर की डेविल सोल चुराई उसका नाम डॉलर है। ये सब सुनकर वीर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि जैसे अगल ने मेरा नाम पता नहीं डॉलर ही क्यों बताया, कोई अच्छा सा नाम बताया होता तो अच्छा लगता, लेकिन अब मुझे सब लोग डॉलर ही बुला रहे हैं। इसके बाद हम देवासन में एक बिल्डिंग में अवनी का सीक्रेट रूम देखते हैं जहां पर अवनी जयसेगल से बोलती है कि अगर मैंने तुमको ग्रैंड मास्टर से नहीं बचाया होता तो वो तुम्हें कब का मार देता, इसलिए मुझे बता दो कि डॉलर कौन है। जयसेगल बोलता है कि मुझे सच में नहीं पता कि डॉलर कौन है, मैं बस उससे विंडफॉल वैली में मिला था जहां पर मैंने उससे कुछ फुर्तीले टीडे खरीदे थे। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा तो तुम मेरे दोस्तों से पूछ सकती हो, उन्होंने मेरी विंडफॉल वैली से उन टिड्डों को लाने में हेल्प की थी। अवनी जयसेगल से बोलती है कि ठीक है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम उसे ढूंढो और उसे ये बताओ कि मैं उसकी सीक्रेट ब्लड डेविल सोल और वो सोने की कुल्हाड़ी खरीदना चाहती हूँ और ये बात बस हम दोनों के बीच में है, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। जयसेगल बोलता है कि ठीक है कैप्टन। और फिर व्यू चेंज होता है, हम माउंटेन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर एक एलियन को किल कर देते हैं और उसकी पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है, आपने प्राइमरी जेट क्विलिन का शिकार किया है, आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है, 0 से लेकर 10 प्राइमरी जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मास्क खाएं। वीर उस एलियन का मास्क खाते हुए बोलता है कि ग्रैंड मास्टर ने मुझ पर बहुत बड़ा इनाम रखा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद ही उसके पास में चला जाऊं। और फिर वीर अपना सी सोल खोल के अपनी प्रोफाइल देखते हैं जहां पर उसके ऑर्डिनरी जीन पॉइंट 91 होते हैं और प्राइमरी जीन पॉइंट 10 होते हैं और म्यूटेड जीन पॉइंट 0 होते हैं और सीक्रेट ब्लड जीन पॉइंट 8 होते हैं। वीर अपने म्यूटेड जीन पॉइंट देखकर बोलता है कि मेरे म्यूटेंट जीन पॉइंट अभी भी 0 है, ऐसा नहीं चलेगा। वीर अपने सामने ब्लैक वाटर स्वैम्प को देखता है जिसके अंदर से एक एलियन सिर बाहर निकालता है और वापस पानी में चला जाता है और तभी वीर के पीछे से जंगल में कुछ आवाजें आने लगती हैं। वीर पीछे देखते हुए बोलता है कि ये आवाज किसकी है। तभी वहां से एक बंदा बाहर निकलता है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं और उसको चोट भी लगी होती है। वीर इस बंदे को देखकर मन में सोचता है कि इस बंदे के कपड़े इतने फटे हुए क्यों हैं और ये है कौन। वीर उस बंदे को रोक के बोलता है कि दोस्त उस दलदल के अंदर लोहे के दांत वाले मगरमच्छ है, वहां पर मत जाना। वो बंदा वीर से बोलता है कि हम कहाँ पर है और ग्लोरी शेल्टर कहाँ पे है। वीर उससे कहता है कि हम देवाश्रम में नॉर्थ के माउंटेन के अंदर है, मुझे नहीं पता कि ग्लोरी शेल्टर कहाँ पे है। वो बंदा हैरानी से बोलता है क्या देवाश्रम, क्या मैं इतनी दूर आ गया कि मैं किसी दूसरे शेल्टर के पास में आ गया हूँ। वो बंदा एंटीट्यूड में बोलता है कि जल्दी करो और मुझे देवाश्रम के अंदर लेकर जाओ। वीर मन में सोचने लगता है कि ये बोल कैसे रहा है जैसे कि ये मुझे ऑर्डर दे रहा है। वीर उस बंदे से बोलता है कि तुम यहाँ से साउथ की तरफ जाओ, अगर तुम धीरे नहीं चलोगे तो तुम रात होने से पहले देवाश्रम में चले जाओगे, मुझे अभी भी शिकार करना है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। लेकिन तभी वो बंदा वीर की पीठ के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है जिससे वीर का मुंह सामने पत्थर पे लगता है। वीर चिल्ला के बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो बंदा बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो और मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और मुझे देवाश्रम के अंदर लेकर जाओ। वीर मन में सोचता है कि लगता है कि ये बंदा पागल है और वो अपने हाथ में एक डेविल सोल को बुलाता है। वीर के हाथ में एक स्पीयर आ जाता है। वीर उस बंदे से बोलता है कि तुम्हारी जो भी मदद करता है क्या तुम उसके साथ ऐसी ही बात करते हो। और वीर उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि इसलिए मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। वो बंदा हंसते हुए अपने हाथ में से रोशनी निकालने लगता है और वीर से बोलता है कि तुम्हारे भाले की टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, अगर मेरी सारी डेविल सोल डिस्ट्रॉय हो गई है फिर भी तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। और वो अपने हाथ से वीर के स्पेयर के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वीर का स्पेयर टूट जाता है। ये देखकर वीर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है इसने अपने हाथ से मेरे डेविल सोल के स्पेयर को तोड़ दिया, ये कौन सी हाइपर जीन आर्ट है। वो बंदा वीर से कहता है कि ये हाइपर जीन आर्ट प्राचीन मार्शल आर्ट के जरिए हमारे जीन की क्षमता में कला को जगाता है और इसे हम एलाइट स्कूलों में सीख सकते हैं और तुम भी इसे सीख सकते हो। और फिर वो बंदा वीर की तरफ हाथ करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, या तो मुझे देवाश्रम लेकर जाओ या फिर यहीं पे मरो। वीर उस बंदे का कोई भी जवाब नहीं देता
देता। वो बंदा वीर से कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पेरेंट ने तुम्हें मैनर नहीं सिखाया, इसलिए मैं तुम्हें नर्क में भेजूंगा, और वो वीर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वीर अपना सीक्रेट प्लेट आर्मर बुला लेता है, जिससे वीर उसके अटैक से बच जाता है, और फिर वीर उस बंदे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बंदा उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वीर के पैर के ऊपर अटैक करता है, जिससे वीर साइड में हट जाता है। वीर अपने पैर पर देखता है तो वहां पर एक स्क्रैच आ गया होता है। इसे देखकर वीर मन में सोचता है कि इस बंदे की हाइपर जीनार तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसने मेरे सीक्रेट ब्लड आर्मर के ऊपर एक स्क्रैच चला दिया। वो बंदा वीर की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने मेरे जेड स्किन के अटैक को ब्लॉक कर लिया, लगता है कि तुम्हारे पास एक सीक्रेट ब्लड आर्मर है, अब जल्दी करो और ये आर्मर मुझे दे दो, तुम इसके लायक नहीं हो। वीर अपने पैर से उस बंदे पे अटैक करता है, लेकिन वो बंदा अपने हाथों से वीर के पैर को रोक लेता है। ये देखकर वीर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, और फिर वो बंदा वीर के पैर को पकड़कर वीर को नीचे जमीन पे पटक देता है और अपने पैर से वीर के ऊपर अटैक कर देता है। इससे वीर को चोट लगती है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। वो बंदा वीर के ऊपर अपने पंच से अटैक करते हुए बोलता है कि कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, उसके पास भले ही एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल हो, फिर भी वो कचरा ही रहेगा। अब ये सुनकर वीर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना सिर उस बंदे के सिर के अंदर भिड़ा देता है, जिससे उस बंदे के मुंह पे चोट लग जाती है। वीर उस बंदे से गुस्से में बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कचरा कौन है। वीर अपने सीक्रेट ब्लड रूप बदलने वाली ब्लड थ्रस्टी बर्जरकर की डेविल सोल को बुला लेता है। वीर अपना रूप बदलने के बाद उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और अपना पंच उस बंदे के मुंह पे मारता है, जिससे उस बंदे का मुंह फूट जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वीर उस बंदे पे बहुत सारे पंच मारता है और उससे बोलता है कि अब बताओ कचरा कौन है, अब जल्दी बता कचरा कौन है। वीर उस बंदे को पंच मार मार के उसे वहीं पे किल कर देता है। इसके बाद वीर अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो बोलता है कि फाइनली मैंने इसको किल कर दिया। मैं अपनी दो सीक्रेट ब्लड डेविल सोल का यूज कर रहा था, फिर भी मुझे इसके पंच की चोट लग रही थी। अगर इसके पास कोई डेविल सोल होती तो ये मुझे किल कर देता। वीर रेंगते हुए उस बंदे के पास में जाते हुए बोलते हैं कि इस बंदे की हाइपर जेनाट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने ये कहां से सीखी। वीर उस बंदे की बॉडी को चेक करते हुए बोलता है कि इस बंदे के कपड़े बहुत ही ज्यादा फटे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके पास कुछ अच्छा होगा। लेकिन तभी वीर को उसके जेब में कुछ मिलता है और वो उसे बाहर निकाल के देखते हुए बोलता है कि ये तो एक मेमोरी चिप है। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है।